हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं आज? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हालेलुया, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है और काफ़ी टाइम के बाद मुझे मौका मिला है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और एक बार जोरदार प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां, जोरदार जोरदार। ओके, वक्त को ना गवाते हुए आज प्रभु भोज भी हैं तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। और कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपना एक हाथ या दोनों हाथ अब ऊंचा उठाकर प्रभु की ओर बढ़ाकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं राजा। और आज ये जो मौका मिला है प्रभु, आपके बारे में जो वचन देना है पिता परमेश्वर, जो भी ये सुनहरा मौका मिला है प्रभु, इस पर पूरी तरह से पिता परमेश्वर आप अधिकार लीजिए राजा। जुबान मेरी हो पर शब्द तेरे हो, मर्जी तेरी हो राजा। केवल और केवल हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले राजा। प्रभु आप बड़े, हम घटे पिता परमेश्वर। और जो भी वचन होगा पिता परमेश्वर, हम सभी से हर एक हृदय से प्रभु तू बातें कर राजा। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु जी। आगे का सारा समय प्रभु आपके हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शैतान ने, मैं बात कर रहा हूँ अधिकार के बारे में, जैसे कि एक अधिकार, मेरा जो आज का विषय है वो है अधिकार को लेकर। हालेलुया। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मुझे परमेश्वर ने जो दिया इन दिनों में, और इसलिए मैंने ब्रदर देवा से कहा कि मुझे मौका मिलेगा, तो उन्होंने बोला यस, अगले हफ्ते आप प्रीचिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जब शैतान ने हवा को बहकाया था, किस बात से बहकाया था? फल खाने के लिए। बात कर सकते हैं आप लोग, आप सभी को बात करना है। हालेलुया। अगर आप बात नहीं करोगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बात करें, आप इस बातों को समझ सके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं। और सच में इन बातों के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि हर एक हृदय से परमेश्वर आज बातें करेगा। तो सबसे पहली बात, जब शैतान लूसीफर जो है वो हवा के पास जब आया तो किस बात के लिए आया था? वो बहकाने के लिए। आपको पता है परमेश्वर ने आप सभी को एक चीज दिया है, आपको जीवन दिया है, आपका उद्धार हुआ है, आप प्रभु में आ गए, सब कुछ है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके चलते आप उसके लिए जी सकते हैं, आप उसके साथ जी सकते हैं, आप उसके साथ आपका जीवन बिता सकते हैं। और वो क्या है? अभी मैंने कहा मेरा आज का विषय है अधिकार। आप सभी को परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने आदम हवा को भी जब बनाया था उनको अधिकार दिया कि नहीं दिया? हालेलुया। लेकिन उसी अधिकार को तोड़ने के लिए या उसी अधिकार को गंवाने के लिए एक व्यक्ति आता है, तीसरा व्यक्ति, वो है लूसीफर। हालेलुया। और जब लूसीफर जब आता है तो किसके पास आता है? आदम के पास या हवा के पास? आदम के पास क्यों नहीं जाता है वो? हाँ, आज्ञा देती, लेकिन हवा को आज्ञा के बारे में नहीं पता था। ये बात सही है, क्योंकि लूसीफर हमेशा कमजोर व्यक्ति का इस्तेमाल ज्यादा करता है। और आपको बताओ, जब इन बातों को समझ दोनों को थी, ऐसा नहीं कि नहीं था, दोनों को समझती थी कि फल नहीं खाना है करके। लेकिन आपको वचन पढ़वाते हैं। पहले उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन 1 से लेके हम 7 तक पढ़ेंगे। और बहुत ध्यान से वचन को पढ़े, क्योंकि आपने कई बार वचनों को पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज बहुत ध्यान से इन बातों को हम सीखेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलु पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा,
तुम निश्चय ना मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहे योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। हालेलुया। अब ये वचन के बीच में एक ऐसा पॉइंट है, जब लूसीफर हवा के पास जब आता है तो फल खाने के लिए उसको बहकाता जरूर है, लेकिन हवा के अंदर ऐसी क्या बात आ गई कि वो उसके बहकावे में आ गई। उसके अंदर क्या आ गया, वो चीज क्या है, कोई बता सकता है? मैं 1 मिनट आपको देता हूं, ज्यादा समय नहीं हमारे पास, सोच के बताइए उसके अंदर ऐसा क्या आ गया। अच्छा, एक इशारा दे देता हूं आपको। आप जब बाहर जाते हो मार्केट में, खाने पीने की चीजें जब देखते हो, आपके अंदर क्या आ जाता है? बस हालेलुया। हवा के अंदर ये लालच आ गई। और क्या लालच आया? कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, ये शैतान ने कहा। हालेलुया। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, उस अधिकार को हम खुद अपनी गलती के वजह से खो देते हैं वो अधिकार। और सबसे ज्यादा बुरी चीज यही है, सबसे अधिकार को तोड़ने के लिए एक ही चीज सबसे ज्यादा होती रहती है, वो है लालच। किसी को पैसा ज्यादा कमाने का लालच होता है, किसी के समय बोलते ना, ज्यादा समय किसी के साथ बिताने का समय लालच होता है। काम की बातें कुछ नहीं करेंगे, प्रभु की बातें नहीं होती, कुछ नहीं, लेकिन व्यर्थ बातों के लिए लोग संगति करते हैं। वो एक प्रकार का एक क्या है? लालच है। क्यों? उसका टाइम पास हो रहा है, उसकी मर्जी के अनुसार उसको अच्छा लग रहा है। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया था तो उसकी महिमा के लिए बनाया था। हम सब जो यहां पे प्रभु में आए हैं वो प्रभु की महिमा के लिए है। हमारा जो चुनाव हुआ है वो प्रभु की महिमा के लिए है। लेकिन याद रहे, जो भी अधिकार हमको मिला है उस अधिकार को हमको किसी भी रीति से खोना नहीं है। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा अधिकार है जिसके साथ हम अपना जीवन बिता सकते हैं। अधिकार के साथ हम अपना जीवन जी सकते हैं। बिताना अलग बात है और जीना अलग बात है। हालेलुया। फिर उसके चलते जब हवा ने ये चीज को आपको बताओ, जैसे हवा ने स्वीकार किया इन बातों को। और आपको पता है, एक बात बताता हूं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, मैं आपको बताता हूं। शैतान ने उनको कैसे बहकाया होगा, हवा को कैसे बहकाया मालूम है? आदम क्यों तुझे अकेला छोड़ के जाता है परमेश्वर के पास? वो जाके परमेश्वर के जैसा होना चाहता है, इसलिए वो जाके परमेश्वर के जैसा होता है, इसलिए वो जाता है। ऐसा उसको बोला गया, जबकि ऐसा बात नहीं था। और हवा को क्या बोला? वो जाके प्रभु के जैसा बन रहा है, तू खा के प्रभु के जैसा बन। क्या फल? हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ते हैं, एक सेकंड दीजिए। थैंक यू जीसस। अच्छा, आप लोग कितने लोग जानते हैं एसाव, याकूब और एसाव के बारे में? कितने लोग जानते हैं? ठीक है, उनकी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। एक वचन है, हाँ, उत्पत्ति का 25वां अध्याय वचन 29 से हम पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़े। 25वां अध्याय वचन 29 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। हाँ, 25वां अध्याय वचन 29 से पढ़ो। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा।
याकूब ने कहा, अपना पहलौठा अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे भी अभी शपथ खा। अतः उसने उसे शपथ खाई और अपना पहलौठा का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पका हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठा अधिकार तुच्छ जाना। हालेलुया। अब यहाँ पे इस वचन में भी दो बातें हैं जो आपको मैं खास करके बताऊंगा। उत्पत्ति 25 अध्याय से हमने जैसे 29 से 34 हम पढ़े हैं, उसमें आप गौर करो। जब एसाव किस बात में लालच में आता है? मसूर की दाल। आज के तारीख में दाल क्या दर्शाता है? और वो उस वक्त उसके लिए क्या था? वो एक लालच था। जैसे अभी मैंने कहा खाने पीने में कभी कभी क्या होता है? लालच आता है। वैसे उस वक्त उसको लालच आया और आपको बता दूं, दाल के चक्कर में उसने अपना अधिकार खो दिया। हालेलुया। यहां पर भी एक अधिकार के बारे में है, क्योंकि इन दिनों में हम जो जी रहे हैं ना, वो अंत के दिनों हम जी रहे हैं और बहुत ही गंभीरता के साथ हमको जो जीवन मिला है उसको अधिकार के साथ जो प्रभु ने हमको दिया है उसको जीना है। एक दाल के चक्कर में उसने अपना पूरा अधिकार बेच दिया। और आपको बता दूं, जैसे उसने इस चीज को किया, एक 34वां वचन पढ़ो। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठा का अधिकार तुच्छ जाना। बस लास्ट में क्या लिखा है? अपने अधिकार को क्या जाना? वो तुच्छ जाना। देखो, परमेश्वर का जो अधिकार है वो कोई खिलौना नहीं है। आपको जो अधिकार दिया है वो उसकी महिमा के लिए दिया है। आपको जो जीवन दिया है, आपको जो वक्त दिया है, आपको जो भी जॉब दिया है, परिवार दिया है, बच्चे दिए है, वो सब कुछ उसकी महिमा के लिए है। लेकिन आज हो रहा क्या है? जैसे संसार के लोग जैसा बिहेव करते हैं, जैसा उनका बर्ताव है, वैसे ही बर्ताव चर्च के लोगों के अंदर है, यानी मसीह जीवन में है। और आपको सच बताता हूं, मेरे जीवन में ऐसा हुआ था बीच में, तो मैंने सोचा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और ब्रदर देवा भी मेरे साथ बात करते थे, हमेशा मुझे बोलते थे, कुछ चीज़ों के लिए मुझे उत्साहित करते थे और मैं उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करता था, लेकिन मैं अपने काम के वजह से उन चीज़ों को नाकार देता था। लेकिन मैं अपने आप में सोचने लगा, क्योंकि एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, अपने आप एक शर्म आती है कि इंसान कितनी बार बोलेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति हमको कितनी बार सिखाए, कितनी बार पीछे पड़ेगा? क्या ये बात बचपन जैसी है कि बचपना है कि किसी को बार बार सिखाए? नहीं, हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं। सबको एक समझ परमेश्वर ने दिया है कि हमको इस वक्त क्या करना है, किस में ज्यादा जोर देना है। और तब मैंने अपने जीवन में फैसला लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु का काम भी करूंगा और जो वो जिम्मेदारी देते हैं उस जिम्मेदारी के अनुसार हम चलेंगे। हालेलुया। दूसरी बात यह है, एक और उसी में वचन पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम पढ़े थे, एक सेकेंड थी मुझे। हाँ, उसने एक बात कही थी। ऐसा ने कहा, देख मैं अभी तो मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? मरने पर हूं, मतलब वो ये बातें कब आती है अपने जीवन में? मरने पर है, ऐसा बात कब आता है? जवानी में आती है, बुढ़ापे में, या ज्यादा उम्र होती है, या आपको ज्यादा सब कुछ खत्म होने पर है, या सब कुछ खत्म हो चुका है, तब ऐसा इंसान क्या बोलता है? नहीं, मरने पर हूं, ये चीज मेरे काम के नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के साथ और उस अधिकार को हम बुढ़ापे नहीं बल्कि मरते दम तक उसको जता सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी दौड़ खत्म हो जाती है, जैसा आप अभी हाउ चर्च ले रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, एक जवानी का एक ही होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो, उम्र बढ़ती है, तो क्या होता है? आप थक जाते हैं, आप दौड़ नहीं पाते हो जिससे आप पहले दौड़ते थे। तो बुढ़ापे में आप एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में एक तजुर्बा अच्छा होता है, और वो है परमेश्वर का वचन की सीख, जिसको आप कहीं लोगों को, जवान लोगों को आप सिखा सकते हैं। आप एक मीटिंग ले सकते हैं, आप एक प्रचार के लिए कहीं जा सकते हैं, आप कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको जो अधिकार मिला है उस अधिकार का आपको वैल्यू होना चाहिए कि वो अधिकार क्या है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। मैं ज़्यादा डीपली बात नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ अपने बारे में अपनी गवाही दूंगा। कुछ साल पहले मैं एक ऐसी जगह पे फंस गया था, कुछ लोग जानते भी हैं, और बहुत ही गहराई से डूब चुका था। ऐसा समझो, और वो जगह ऐसी थी जहां लोग अच्छे अच्छे लोग भी मृत्यु मांगते हैं, ऐसे कंटाल चुके थे। और आपको बताओ ये अधिकार का फायदा क्या है, मैं आपको बता रहा हूं आज। बहुत ही बड़ा फायदा है इसका। यही है जो आपको कभी भी हिम्मत देगा, खड़ा कर सकता है। आप गिर जाओगे तो आपको वही अधिकार है जो आपको खड़ा कर सकता है। और वो अधिकार क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले जब ऐसा हुआ था तो मैं रो पड़ा, मैं बहुत रोया, इतना रोया, और सच में इतनी हिम्मत हारती जा रही थी मेरी। लेकिन जैसे मेरा जीवन में एक चीज मुझे याद आया, वो है सुसमाचार का काम, और मैं वो काम वहां पे करने लगा। और मैंने प्रभु को बोला यही चीज है जो मुझे तूने शुरुआत से अभी तक दिया है। और वो जब चीज का मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे वो हिम्मत देता गया, बल देता गया, ताकत देता गया, और मैं दूसरों के लिए उद्धार का कारण ठहरा। और वो क्या था? वो अधिकार, जो सुसमाचार का जो अधिकार, जो सेवा का जो अधिकार हमको मिलता है, जब वो अधिकार को लेके हम खड़े हो जाते हैं ना, आपकी जीवन में जितनी भी गड़बड़ी है वो सब चली जाती है। आपको सच बोलता हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कोई दो व्यक्ति, दो जन, जैसे हस्बैंड वाइफ है, मैं चाहता हूं कोई दो जन सामने आए। ऐसे दो जन चाहिए मुझे, हस्बैंड वाइफ। कोई है? अच्छा, आप लोग आ जाए। हाँ, आप भी आ सकते। ब्रदर देव आप आइए, आइए, दोनों जन आइए, प्लीज आइए, जल्दी से आइए प्लीज। सिर्फ 5 मिनट जाएगा, ज्यादा नहीं। लास्ट टाइम जब हुआ तो ज्यादा देर खड़ा किया था मैंने, तो उस वजह से किसी ने मुझे बोला ब्रदर मुझे मत बुलाना, लेकिन आज उन्हीं को, सॉरी, बाद में बात करेंगे। हालेलुया। अब यहाँ पे सिस्टर आइए। कुछ बताने जा रहा हूं, और वो भी एक अधिकार के बारे में है। कुछ वचन को हम पढ़ते हुए इसको हम करेंगे। 1 मिनट दीजिए मुझे सिर्फ। हाँ, नीति वचन 31वां अध्याय वचन 30 पढ़िए सिस्टर। नीति वचन 31 अध्याय वचन 30। और एक वचन कोई निकाल के रखे, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 9 और 10। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 9 और 10, ये भी निकाल के रखे कोई, और जो भी है बुलंद आवाज में पढ़े। हाँ, पढ़िए सिस्टर। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी। आगे, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। बस। दूसरा, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 9 और 10 पढ़िए। कोई भी पढ़ सकता है, अगर सिस्टर आप पढ़िए। आपको पता चलेगा कि मैं इनको क्यों खड़ा किया है और वो अधिकार के बारे में क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये लास्ट है। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय वचन 9 और 10। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न से इसलिए करते हैं। नहीं, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय वचन 9 और 10। और हानिकारक लालसाओं से फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। बस। हालेलुया। ये जो चीजें अभी पढ़वाई गई हैं, ये सब चीजें जो है वो परमेश्वर से रिश्ता तोड़ती है, या अपना जो रिश्ता सबसे अच्छा होता है किसी के साथ वो भी तोड़ देता है, या अपना खुद का जो वैल्यू है वो टूट जाता है। आपको बताना चाहूंगा, अभी ये एग्जाम्पल है, अपने ऊपर पर्सनल ना लीजिए,
ये विश्वासी पति पत्नी है, ये अविश्वासी पति पत्नी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मुझे लगा कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये अविश्वास, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पति पत्नी जो विश्वासी है, इनकी सोच शादी के लिए, अभी ये कुंवारे है, ये सिस्टर भी कुंवारे, ये सिस्टर ये ब्रदर भी कुंवारे है, और ये भी कुंवारे है, ये भी कुंवारे है। अब इनके सोच में अगर इनको शादी करना है, शादी की प्लानिंग है, शादी करना है, ये दोनों में सोच क्या होगा, और इन दोनों में, अच्छा इनको पहला शुरुआत करते हैं, इनके अंदर सोच क्या होगा विश्वासी के जीवन में, कैसा होगा? अगर इनको शादी करनी है तो इनके मन में क्या होगा? लड़का कैसा होना चाहिए, लड़की कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? एक विश्वासी के हिसाब से बात कीजिए। हाँ, यस यस, और भी कुछ? ठीक है, चलो इतना काफी है। अभी इनके लिए बताइए, अविश्वासी जो भर भर के पड़े हुए हैं, संसार में भर भर के पड़े हुए हैं, और इनकी इच्छा तो बहुत ही हटकर है, तो बता सकते हैं कोई अविश्वासी के लिए? हाँ हाँ, और बंगला बंगला, गाड़ी, और बहुत कुछ है ना। अच्छा, 1 लाख रुपया कमाने वाला होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना है, बराबर है, सही बात है। और कुछ लोग होते मिडिल क्लास में भी हैं या गरीब भी है, लेकिन उनकी भी क्या इच्छा है? अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर। और अभी बताया ना, वचन पढ़ा, क्या पढ़ा, फिर से एक बार पढ़ते हैं। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। हाँ, और पहला तीमुथियुस, जो धनी होना चाहते हैं वे परीक्षा और फंदे में पड़ते हैं, क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। आपको बताना चाहता हूं, ये तो ठीक है, इनको तो यीशु के बारे में नहीं पता है, इनके लिए ठीक है, लेकिन यहां पर भी वही हाल है, यहां पर भी वही हाल है, कुंवारों में भी वही हाल है। मुझे लड़की चाहिए, एकदम सुंदर होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, तो ही मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु ने तेरे लिए सांवला बनाया होगा तो क्या करेगा? क्योंकि जो प्रभु ने तेरे लिए रखा है वो बेस्ट है, लेकिन जो खुद की मर्जी से कुछ कुछ सोचता है जो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। देखो, सोच गलत नहीं है। अभी इन्होंने बोला विश्वासी से शादी कर, सब लोग यही चाहते हैं, एक विश्वासी के साथ ही शादी करना चाहता है, लेकिन विश्वासी में एक खूबी क्या होनी चाहिए? अगर मुझसे कोई पूछता है तो मेरी सीख ये है कि विश्वासी की जो, अगर कोई कुंवारा है तो उसके जीवन में 1-2 चीज होनी चाहिए। एक तो वो सच्चा मसीह होना चाहिए, और दूसरा वो मेहनती होना चाहिए। अगर इसके पास गाड़ी नहीं है तो शादी करेंगे, गाड़ी बना लेंगे, जो पैसा नहीं है पैसा बना लेंगे। शादी के पहले अगर आप कुछ सोच के रखोगे तो जिंदगी में आपकी शादी कभी होगी ही नहीं, अगर हो भी गए तो फंस जाओगे। क्यों? ऐसी चीजों में पड़े ना आप। लालच, शादी में भी लालच, प्यार तो मर ही गया फिर। और ये होता है जब शादी होती है, मी तुझ्यासाठी काय पण करेल, मी तुझ्याशी लय प्रेम करतो, 6 महीना बीत गया, या तो तू या तो मैं। हालेलुया। प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात सच्चा मसीह होना चाहिए। चाहत रखोगे, देखो सब कुछ यहीं पे ढा जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा, तुम्हारा खुद का शरीर भी यहीं पे नाश होगा। लेकिन जो प्रभु के लिए काम आता है, जो प्रभु का चुनाव है, उसी से शादी करें। प्रभु से पूछे, परखो कैसा होना चाहिए, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। हालेलुया। आज कई लोग, मैंने अपने वीडियो में बताया भी था, कई लोग शादी करके पछता रहे, ऐसा उनके मुंह से निकल रहा है। कौन लोग? विश्वासी लोग। बच्चे पैदा किए, बोलते हैं पछता रहा हूं। क्या ये शोभा देता है एक विश्वासी के जीवन में? बिल्कुल नहीं। मैं कहना क्या चाहता हूं, फर्क देखिए, ये चीज जो यहां पर हो रही है वही चीज यहां पर हो रही है, क्या फायदा फिर? जब उठा लिए जाएंगे, पता चला ये बाद में प्रभु में आए, ये उठा लिए, ये रह गए यहां पे, ऐसा भी होगा। इसलिए लालच बहुत बुरी है। अपना अधिकार को, आप बैठ सकते हैं, अधिकार को बहुत संभालना है, बहुत संभालना है।
आप टूट गए, आप दुखी हो गए, आपको एक अधिकारी है जो आपको जिलाएगा, एक अधिकारी है जो आपके साथ आपको बोलते हैं ना जीवन में सब कुछ बदल कर रख देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग का अच्छा लगा, सीखा कुछ? मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, इसका अनुभव है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पति पत्नी के लेकर कम से कम मेरे 16 साल में 700 से ज़्यादा या 800 से ज़्यादा, मतलब मुझे हिसाब नहीं है, पर बहुत ज़्यादा काउंसलिंग कर चुका हूँ। और उसमें से 80% अच्छे हुए, 80% अच्छा रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार जब काम करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार जब काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। अभी जैसे ब्रदर देवा फॉलोअप ले रहे, क्यों ले रहे? कोई यहाँ वहाँ भटके नहीं, स्थिर हो जाए, लोगों को समझाया जाए, सिखाया जाए, स्थिर किया जाए। जब वो मजबूत हो जाएंगे फिर उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं होगी। कि कब तक आपके पीछे पड़ेंगे? और भी लोग आएंगे, हमको उनको भी तैयार करना है। हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम सभी को तैयार होना है, उनको सपोर्ट करना है। और सब लोग जो लीडर्स है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली। मैं सच कहता हूँ, इन दिनों मैंने अपने जीवन में बहुत काम किए, लेकिन वो लोग प्रभु के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, और अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, हम देख रहे हैं। क्या आप लोग सब लोग उत्साहित हैं उनके द्वारा? हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग तो मुझे मिलते भी है, ब्रदर आपके बारे में बोलते हैं, अरे वो ब्रदर बहुत खड़ूस, वो बहुत दिखता है, बहुत खड़ूस है, बहुत ये। मैं बोला उनको चेहरा को मत देखो, किसी किसी की आदत को पहचानो, किसी के मन को पहचानो। कौन क्यों बोलता है, क्यों समझा रहा है, किसी को क्या पड़ा है, मुझे बताओ। क्या उनका कामकाज ठीक नहीं है, उनका घर नहीं, उनका परिवार नहीं है? लेकिन आपके पीछे पड़ना एक ही रीजन है, वो है प्रभु की महिमा के लिए तैयार करना। आपके जीवन के द्वारा प्रभु का काम हो, क्योंकि दिन ऐसे ही कम है हमारे पास। मैं हर बार बोलता हूँ, हमारे पास दिन ऐसे भी कम है, बहुत सटीक तरीके से अपने जीवन को बिताना है। देखो कोई पवित्र नहीं है, लेकिन हमको पवित्र की ओर बढ़ना है, हमको परफेक्ट की ओर बढ़ना है। जितना आप बढ़ोगे उतना आपके जीवन में जहाँ पे आप ठीक नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा यीशु बादलों से जब आएगा हमको लेने के लिए, तो हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं। तो जो अधिकार उसने दिया है उसको लाइटली या उसको हल्के में मत लीजिए। एक पति होने का अधिकार आपको मिला है, एक पत्नी होने का अधिकार आपको मिला है, एक माँ होने का अधिकार मिला है, उसको अच्छे से निभाइए। अगर पति आपके साथ गलत है तो उसका न्याय एक दिन परमेश्वर करेगा। आपको यहाँ पे उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो भी सह रहे हो, बोलते हैं बर्दाश्त कर रहे हो, या आपको कुछ नहीं मिला है, प्रभु से आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ नहीं मिला तो स्वर्ग में जरूर मिलेगा। हालेलुया, लेकिन मिलेगा जरूर। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है वो किसी का कर्जदार नहीं होता। तुम जो भी प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु देखता है और उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। आप बस बीज बोने का काम कीजिए, सुसमाचार को सुनाइए। आज बहुत सारे लोग हैं अभी भी सुसमाचार में आगे नहीं हैं। सुसमाचार के लिए आज तैयार हो जाइए। कई 4 बातें आपको बताना है, एक यीशु के बारे में और एक आपको खुद की गवाही। ये 2 बातें बताने में कितना 5 मिनट लगता है। अगर कोई सुनने में आ गया तो उसको ले लो, साथ में चाय भी पिलाओ और बात करो और उसको लेके आओ चर्च में। हालेलुया, सही है आज का वचन। क्यों ना यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजाए।